दिस इज स्वास्थ्य आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी ब्लॉग में हमारे ये दोस्त दिखे होंगे। सो गाइज, बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि आमिर भाई किस यूनिवर्सिटी से हैं, तारक भाई किस यूनिवर्सिटी से हैं, और जो भी इंडिया से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिस भी कोर्स के लिए लंदन में, वो कोर्स की चूजिंग की क्या कैटेगरी है, कैसे कोर्स हमें चूज़ किया जाए और यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ की, विच इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। और हालांकि यूनिवर्सिटी में कोई फ़र्क है या नहीं है वो तो हम इनसे पूछ करके बात करके जानने की कोशिश करेंगे। सो आमिर भाई, आप इंडिया में किस स्टेट से? मैं मुंबई से हूँ। सो आपको ऐसे अचानक से ये आइडिया क्यों आया लंदन आने की? देखो, मैंने इंडिया में ऑलरेडी मास्टर्स किया था, पर मैंने ऑनलाइन किया था। ओके। तो मुझे ऑफलाइन का एक्सपीरियंस चाहिए था कि ऑफलाइन एमबीए होता कैसे है। और अब मेरा ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं अभी कॉलेज में जाके एडमिशन लूँगा तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल। और इंडिया में 2 साल का कोर्स होता है और मेरा एमबीए ऑलरेडी 2 साल का था। तो मैंने सोचा कि बाहर का एक्सपोजर लेते और ऐसा कुछ करते जो बहुत हाईली डिमांड है। तो फिर मैंने सोचा कि सारी यूनिवर्सिटी में मैं पहले यूएस चूज़ किया था, फिर मुझे लगा फिर यूएस, फिर वही 2 साल की बात आ रही थी और यहाँ पे 1 साल में हो जा रहा था। तो फिर मैंने कंसल्टेंसी से बोला कि मुझे बेस्ट यूनिवर्सिटी बताओ। तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटी बताई। हार्टफोर्डशायर से सबसे पहले मुझे ऑफर लेटर आया, तो मैंने बोला मैं यहीं जाऊँगा। तो आप बेसिकली हार्टफोर्डशायर से? हाँ। ओके। सो आपकी जो यूनिवर्सिटी चूजिंग है, ये तो आपने कंसल्टेंट्स के थ्रू फाइनलाइज किया, और जो कोर्स है आपका वो कौन सा कोर्स है? मेरा कोर्स है मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स। मास्टर इन डेटा एनालिटिक्स। तो मैं अभी नॉन टेक बैकग्राउंड से, तो मैं एक ट्रांजिशन कर रहा हूँ टेक बैकग्राउंड में। तो आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो इंडिया में? आप कितने साल, मतलब आपने बैचलर्स कंप्लीट किया है? मैंने बैचलर्स किया है 2 बार। एक बार मुंबई बैचलर्स से, एक बार मणिपुर यूनिवर्सिटी से, एक एमबीए किया अभी मेरा सेकेंड एमबीए। बट मैं एचआर बैकग्राउंड से। एचआर मेरा बैकग्राउंड। कोर काम होता था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आपने जॉब्स क्यों छोड़ी? जॉब छोड़नी पड़ी बिकॉज यहाँ आना था ना। यहाँ आना था। आपको क्या लगता है यहाँ पे आने के बाद जॉब लग जाएगी? नहीं, अभी इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा तो जाहिर सी बात है रेज्यूमे का बहुत वेटेज बढ़ेगा। दैट्स द पॉइंट। और यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग है। यहाँ पे लर्निंग बिल्कुल अलग है जो भी इंडिया में हमने पढ़ाई की थी। इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत फोकस करते हैं सारी यूनिवर्सिटी। पढ़ाई एक्चुअली सही मायने में यहाँ पे होती है। सो यहाँ का क्या प्रोसीजर है? आप लंदन तक कैसे पहुँचे? आपको इंग्लिश टेस्ट की जो होती है आइल्स की, जैसे ड्यूओलिंगो हो गया, आइल्स हो गया, आप कौन से एग्ज़ाम दिया था? मैंने पहले मुझे बोला था एमओआई लेते हैं, तो मैंने तो मिड ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि तुम्हारी पढ़ाई इस कॉलेज में इंग्लिश में हुई थी, पर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं लेते। तो मैंने ड्यूओलिंगो किया था। ड्यूओलिंगो किया। ड्यूओलिंगो करके वैसे भी उतना इशू नहीं था, बट मैं ट्रेनिंग से ही हूँ तो मेरा उतना कॉमर्स में इशू नहीं था, तो बस पहुँच गए यहाँ पे। बिल्कुल। सो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है गाइस। सो आमिर भाई ने, इनकी एचआर बैकग्राउंड है, ये जॉब छोड़ के लंदन में एमबीए करने के लिए आया। द बेस्ट पार्ट ये इसलिए है क्योंकि एमबीए 1 ईयर में कंप्लीट होता है लंदन में। और अब हम तारिक भाई से बात करते हैं। तारिक भाई, आप इंडिया में कौन से स्टेट से? भाई मैं तो गोवा से हूँ। ओके। सो आप लंदन आने के कैसे सोचे आप? भाई सेम जैसे आमिर भाई ने बोला कि कुछ एक्सपोजर चाहिए, जैसे कि अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में। इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करो। एक्सपोजर कुछ मिला तो फ्यूचर में कुछ करने का सोच सकते हैं, तो इस वजह से मैं ट्राई किया था यार। आपके कोर्स का नाम क्या है? मेरे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है। ओके, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। तो कैसा लग रहा है आपको? कितने कंप्लीट हो गए, मतलब कितने महीने हो गए तारक भाई, आमिर भाई, आप दोनों को? मुझे 4 महीने हो गए। मैं जैन इनटेक में आया था। ओके। आप भी साथ जाने इंटेक से? जैन इनटेक सेम इनटेक है मेरा भी, लगभग 4 मंथ्स होने आया है। तो क्या फील हो रहा है, मतलब 4 मंथ्स में ये कैसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, कल्चर कैसा है, एजुकेशन कैसा है, यूनिवर्सिटी? आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हो, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी है। बेसिकली मैं भी यूनिवर्सिटी ऑफ रैम्पटन से हूँ, मतलब मेरी भी यूनिवर्सिटी आप लोग से डिफरेंट है। तो कैसा, कभी रिग्रेट फील हुआ कि इनकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आपकी यूनिवर्सिटी बहुत खराब नहीं, है? मैं तो वहाँ पे डिसाइड कर लिया था मुझे यही यूनिवर्सिटी में जाना है। ओके। सबसे पहले मुझे यहीं से ऑफर तो मैं सोचा कि मैं इसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। पर बहुत रोलर कोस्टर आई थी। एप्लीकेशन बीच में डिक्लाइन हो गया था, फिर कंसल्टेंसी बदलनी पड़ी, फिर दूसरे कंसल्टेंसी में फिर वापस से वहीं पे एप्लीकेशन डाला, तो मुझे 3 बार इसके ऑफर लेटर आए। पर फाइनल ऑफर लेटर आने में बहुत मशक्क़त लगी और इतना इजी भी नहीं है। मतलब कंसल्टेंसी है तो लोग संभाल लेते हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन और इंटरव्यू भी होती है। इंटरव्यू आपको देना पड़ा होगा ना, यूनिवर्सिटी वाले ने लिया होगा आपसे? बिल्कुल। तो एक तो- कितने राउंड होते हैं इंटरव्यू में? एक ही राउंड लिया होता है। एक ही उसका round। डाउट होता है कि आपने कुछ गड़बड़ किया है तो फिर दूसरे तो राउंड फिर वो वीडियो ऑन करने को होता है।
फाइनलाइज है। हाँ, फिर वापस से दूसरा राउंड लेता है। फिर अगर नहीं हुआ तो फिर वो वीज़ा के लिए बात आगे बढ़ती ही नहीं। बिल्कुल। बट आई वॉज वेरी लकी कि बिल्कुल आसानी से हो गया। और मैं इसके लिए पूरा तैयारी से बैठा था। मैंने सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, बहुत सारे वीडियोस देखे थे। नहीं, इंटरव्यू क्लियर करना तो ज़रूरी है। अगर आपके सपने हैं आपको अब्रॉड जाने का, तो आपको इंटरव्यू क्लियर करने की अंदर से एक क्यूरियोसिटी होती है। तो तारक भाई, आपकी वीडियो कॉल इंटरव्यू थी या ऑडियो कॉल इंटरव्यू था? मेरा ऑडियो कॉल था इंटरव्यू, और ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट मेरे हिसाब से 15-20 मिनट का ही रहेगा। अच्छा था। तो जो हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी, तो वो लोग का जो स्टूडेंट से जो कनेक्शन है वो मेरे हिसाब से तो अच्छा है। बिकॉज कुछ भी कंफर्मेशन विद इन आप मेल करेंगे तो विद इन रिप्लाई तो विद इन 2 और 3 डेज में आ जाता है। अगर वर्किंग डेज से तो आ जाता है। तो अच्छा था मेरा, तो मतलब इंटरव्यू क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। हमारे तारक भाई यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से है, ये हार्टफोर्डशायर से है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैम्पटन से हूँ। और मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटी यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं होता, सेम लेवल ऑफ एजुकेशन है। सो इतना कंफ्यूज ना हो यूनिवर्सिटी को लेकर के, बस अपना करियर और अपना जो कोर्स का नाम है वो फाइनलाइज करें अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। सो करियर से रिलेटेड कुछ बात बताइए कि यहाँ पे करियर का क्या पर्सपेक्टिव है, मतलब यहाँ करियर का क्या फ्यूचर है। मतलब जो लोग करियर सोच के आते हैं और यहाँ पार्ट टाइम में उलझ जाते हैं लोग, उस चीज़ को लेकर के क्या व्यू है आपका? देखो, ये तो फैक्ट है। जो भी आपको 4 months ऑफ एक्सपीरियंस में बहुत सारे बच्चे आते हैं और यहाँ पे पैसे की चकाचौंध के अंदर दे लूज द ट्रैक। वो फिर पार्ट टाइम में लग जाते हैं। जब उनका PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा चालू होता है, तब भी वो उसी जॉब में वेटर का ही जॉब करेंगे फुल टाइम, बिकॉज अब ज़्यादा पैसे आएंगे। और यही करते करते 2 साल निकल जाते हैं और पूरे करियर का बैंड बच जाता है उसमें। देन अगेन यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू गो बैक ऐसे टू इस इंडिया। सिचुएशन में क्या किया जाए तारक भाई, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो अभी एज अ स्टूडेंट हम लोग जो भी स्टूडेंट आता है इधर, तो वो फोकस करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। तो वीक में मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे आमिर भाई को मेरे साथ में 3 दिन कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और मेरे को 2 दिन है। तो इसमें क्या रहता है कि हम लोग स्टडी कॉलेज जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी फोकस ऑन द वर्क। और वो भी काम वो करते हैं दैट इज़ अ वेरी लो ग्रेड काम, जैसे कि कुछ भी वेटर, सेल्स गर्ल, सेल्स बॉय, या फिर कुछ भी रहने दो। लेकिन यहाँ पे जो एज अ स्टूडेंट के लिए जो भी एम्प्लॉय हायर करता है, वो सिर्फ स्टूडेंट की ना एडवांटेज उठाता है। मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत नोट किया है, दे आर जस्ट टेकिंग द एडवांटेज। वो यूज़ करता है, कल को अगर उसको वो पोजीशन मतलब कुछ वीज़ा देना है या, तो वो डिक्लाइन कर दे। मैंने ऐसा बहुत देखा है, सुना भी है। तो मेरे हिसाब से तो हम लोग स्टडी पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, काम करना चाहिए। नहीं तो मतलब आपका जो मंथली एक्सपेंस रहता है उसके लिए तो पैसा चाहिए। बिकॉज इंडिया से एवरी टाइम, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो उधर से मैं बार बार नहीं मंगवा सकते। बिल्कुल। तो एटलीस्ट एक 2-3 दिन काम किया, सॉर्ट ऑफ अप्रॉक्स 800-700 अगर पाउंड आपको मिल रहा है इधर, तो दैट इज़ टोटली आपका मार्क कि आपको ये सस्टेन हो जाएगा। आपका मंथली एक्सपेंस निकल जाएगा, रेंट निकल जाएगा, आपका पैसा भी 100 पाउंड 200 पाउंड बच जाएगा आराम से। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ ज़्यादा स्टडी पे फोकस करना चाहिए, यहाँ की जॉब। बिल्कुल। सो इन शॉर्ट गाइज, आप यहाँ पे आओ, अच्छी बात है, पढ़ो, अच्छी बात है, पार्ट टाइम पे भी फोकस करो, अच्छी बात है। बट तारक भाई का कहना है कि आप फोकस रहो करियर की ओर, और सिर्फ सर्वाइवल के लिए आप काम करो, क्योंकि सर्वाइवल के लिए आप यहाँ पे रेंट भर सकते हो, एजुकेशन की फ़ीस भी भर सकती हो। टू बी ऑनेस्ट, एजुकेशन फ़ीस भी कंप्लीट भरा जाती है, 20 लाख तक लोग भर देते हैं यहाँ पे पार्ट टाइम करके। सो टू बी ऑनेस्ट, सो करियर को लेकर के एक फोकस रहा करो। सो आपका क्या व्यू है, आपको पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या तारक भाई से आप सहमत हो, या आपको पैसे कमाने में? नहीं, देखो अगर जॉब मिलती है तो डेफिनेटली करनी चाहिए। प्राइमरीली वो ऐसी जॉब करना चाहिए जो आपके स्टडी से रिलेटेड है। अगर वो इंटर्नशिप भी है, फ्री भी मिल रही है, तो करनी चाहिए। बिकॉज यू बिल्ड अप योर प्रोजेक्ट्स, कि तुम्हारा एक्सपीरियंस बनता है। पार्ट टाइम अगर आपको लगता है कि थोड़े पैसे की शॉर्ट पड़ रही, तो आप पार्ट टाइम भी करो। यू हैव इनफ टाइम। 2 दिन तो कॉलेज होती है। बिल्कुल, वीक में 2 या 3 दिन ही कॉलेज होती है। बाकी दिन आप पार्ट टाइम जॉब करो, मेक सम मनी सो दैट यू कैन पे ऑफ योर रेंट। तो आपका जो पैसा लाए हो लोन का, वो बच जाएगा, पे ऑफ करने में ईजी हो जाएगा। बिल्कुल। इसमें फैमिली के भी सपोर्ट हो जाते हैं कि फैमिली से पैसे नहीं मांगने पड़ते। बट प्रायोरिटाइज रखो स्टडीज़ को। तुम्हारे असाइनमेंट, तुम्हारे सेमेस्टर, तुम्हारे अटेंडेंस, ये सब चीज़ तुम्हारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। और हाँ, असाइनमेंट्स और अटेंडेंस को लेकर के आप पॉइंट किया जाए कि अगर आप यूनिवर्सिटी में, लंदन के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ना जाके पार्ट टाइम जॉब करूँ, तो आपको एक मेल आता है UKVI से, अटेंडेंस से रिलेटेड, और आपकी इमिग्रेशन चेकिंग होती है, आपकी वहीं पासपोर्ट
टर्मिनेट कर दिया जाता है और आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया में। सो गाइस, यूनिवर्सिटी के लिए आए तो यूनिवर्सिटी ज़रूर है, आप गैप ना करें। तो इससे ये फ़ायदा है आपको कि आपको एजुकेशन कंटिन्यू रहेगा, आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़, पार्ट टाइम जॉब लोगों को देखो, बहुत लोगों को क्या है, अपने फील्ड में मिलते हैं जॉब, है ना, कोर फील्ड मतलब जिस चीज़ की एजुकेशन वो कर रहे हैं, जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं उसी फील्ड में उनको जॉब मिलता है। तो वो चीज़ मिलना पॉसिबल है लंदन में, या आपको डिफरेंट फील्ड ही मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम? नहीं, एज ए स्टूडेंट मेरे हिसाब से तो जो आप फील्ड में काम कर रहे हो उसमें मिलना तो इम्पॉसिबल है एज ए स्टूडेंट, बिकॉज आप थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल मतलब आपको सिर्फ 20 घंटा मिलता है वीकली। अगर आप फुल टाइम कर सकते हो तो एक चांस है मिलने को, लेकिन एज अ UKVI का रूल है कि 20 आवर्स पर वीक करने मिलता है। तो वो हिसाब से तो स्टूडेंट्स को कोई प्रीफर नहीं करता है, कोई बिकॉज prefer कंपनी जो हायर करेगा उसको फुल टाइम चाहिए रहेगा। तो अभी जॉब मिलेगा तो कोई मतलब लो ग्रेड जॉब, जैसे कि कुछ भी शॉप में मिलेगा, रेस्टोरेंट में मिलेगा, या फिर लोकल लॉन्ड्री, ऐसा ये चीज़ में आपको मोस्ट ऑफ द थिंग आई थिंक जॉब मिलता है। रिसेप्शनिस्ट का मिलेगा, ये सब मिलेगा। चीज़ें। सो गाइस, आज का सेशन में मैंने ये जाना अपने दोस्तों से, और ये 4 मंथ्स के एक्सपीरियंस बता रहे हैं। कल को ये 1 ईयर कंप्लीट करेंगे तो शायद और कुछ बता पाए। सो आज के लिए यहीं तक था, और काफ़ी आगे के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, आपके माइंड में भी होंगे। आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन लेकर आएंगे। और गाइस, आमिर भाई नेक्स्ट वीडियो में हम किस टॉपिक पर लेकर आए ताकि स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं उनको काफ़ी हेल्प मिले? तो ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे ना हाँ, आप क्वेश्चन पूछो कमेंट में, आपको किस टाइप का क्वेश्चन का आंसर जानना हो, और किस टॉपिक पे वीडियो किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, प्लीज़। मोस्ट लाइकली हम वो वीडियो बनाएंगे कि पढ़ाई के बाद की क्या जर्नी होनी चाहिए। बिल्कुल। सो पढ़ाई के बाद की जर्नी की वीडियो हम मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और एक चीज़ और, पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलती है और क्या करना पड़ता है, पार्ट टाइम जॉब अपने फील्ड में करनी चाहिए, दूसरे फील्ड में करनी चाहिए, ऑफ टॉपिक में, वो सब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइस। तारक भाई, आमिर भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो गरीब आदमी को। ओके ब्रो, टेक केयर।